हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। क्रश अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, ये आपके साथ तब रेजोनेट करेगी। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको चाहिए कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, लव जार हो गया, या हमारे कोर्सेज हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोड्स, 4 ऑफ सोड्स, oops, page of swords, page of cups, oops, hierophant। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। 2 कार्ड्स और लेंगे हम, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 एंड 5 ऑफ कप। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस and Cancer, Scorpion, Pisces. These are the highlighted zodiac signs. Okay, सारे ही हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर, एयर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स हो गए, सभी zodiac साइन है। हाईलाइटेड नंबर देखा जाए तो है 8, 2, 4, 5 एंड 1। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। हो सकता है ये डेट्स आपके लिए स्पेशल हो सकता है ये वाले मंथ्स आपके लिए स्पेशल हो, जो नंबर्स मैंने बताए हैं, या जो स्पेशल डेट्स आपके जीवन में उनके टोटल इन नंबर्स पर आते हों, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हो, तो भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, नहीं भी कर रही है तो रीडिंग पर फोकस करो। हमेशा मैं कहती हूँ कि रीडिंग की एनर्जी पर आपको फोकस करना चाहिए, है ना, कि रीडिंग जब आप सुनने लगते हो आपको फील हो जाता है कि यस यू आर कनेक्टेड टू द रीडिंग, तो फिर रीडिंग आपके लिए। अगर आप कनेक्टेड फील नहीं करो तो हो सकता है वो वाली रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर आप और भी रीडिंग चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, क्या हो रहा है। वेट, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, हम सिंगल कार्ड लेंगे। ठीक है, प्लीज डिवाइन एक सिंगल मैसेज दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल को कंडीशनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ब्यूटीफुल, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत हैंडसम लगते हो, या फिर आप उन्हें बहुत, मतलब क्या वो होता है ना कि ऑरा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है उन्हें। ठीक है, आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें आपके हेयर, उन्होंने शायद कहा भी होगी ये चीजें, यू नो, आपकी तारीफ में कि आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी आईज बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब आपकी तारीफ में उन्होंने ये सब चीजें कही होंगी जो कि बहुत जेन्युइन है कि ये पर्सन ना आपको बहुत पसंद, मतलब ये सब चीजें आपकी पसंद है उनको। ठीक है, आपका आउटलुक, आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत पसंद है। और जब से उन्होंने आपको जाना है, आपको समझा है, तब से तो उन्हें, मतलब आप जैसे एक पर्सन हो, एज अ पर्सन, आप जो अंदर से आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी एक केयरिंग नेचर है, काइंड नेचर है, वो उन्हें बहुत पसंद है। आपकी इनोसेंस उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन उन्हें ना समहाउ ये भी लगता है कि आप जो जिस हद तक आप इनोसेंट हो,
या फिर जिस हद तक आप भोले भाले से हो, उन्हें लगता है कि दुनिया आपका फायदा भी उठा सकती है, तो ये भी एक थॉट पैटर्न उनका है। उन्होंने आपको हमेशा कहा होगा कि यार थोड़ा सा मैच्योर बनो, इतनी इनोसेंट रहोगी या इतने इनोसेंट रहोगे तो दुनिया फायदा ही उठाएगी। ये सब चीजें हो सकता है उन्होंने आपको कही भी हो, ठीक है। तो उन्हें ओवरऑल आप बहुत पसंद हो, चाहे इस समय आप सेपरेशन की एनर्जी में हो, कंडीशनिंग बता रहा है, डेविल की एनर्जी होती है कंडीशनिंग, तो या चाहे उन्होंने इस समय आप सेपरेशन की एनर्जी में हो, बट सेपरेट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको लेकर कंसर्न होना या आपको लेकर केयर उन्होंने छोड़ दी है, नहीं, केयरिंग आज भी वो आपको लेकर बहुत है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, जहां पर वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, जैसे आपके अंदर है ना कि यार मुझे जानना है कि उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, उस व्यक्ति के करंट इमोशंस क्या हैं, ऐसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी है कि आपकी करंट फीलिंग्स या आपके करंट इमोशंस उनको लेकर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में भी चलते हैं, जो आपके दिमाग में चलती है ना, तो वो उनके दिमाग में भी चलती हैं। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं देख रही हूँ। कंडीशनिंग समहाउ ये भी दिखाती है कि जैसे एकदम से चीजें खराब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, मतलब हो रहा है ना कि पहले बहुत झगड़े होते थे छोटी छोटी चीजों को लेकर, और अब एकदम से जैसे उन्होंने आपसे बात ही करनी बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ब्लॉक कर दिया आपको हर जगह से। तो वो सब चीजें यहाँ पर पर्टिकुलरली शो करी जा रही हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुंह फेर लेना, ठीक है, यानी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन किसने दी है, आपके पार्टनर ने दी है। कंडीशनिंग कई बार ये भी दिखाता है कि बुरी नजर लगी हो आपके रिश्ते को, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट करते थे अपनी पिक्चर्स, या लोगों को बहुत बताते थे अपने रिश्ते के बारे में, लोगों को अपना प्यार दिखाते थे कि आप लोग साथ में इतने अच्छे हो, या वो आपकी कितनी केयर करते हैं, तो होता है ना कि नजर लग जाती है। तो वो चीज समहाउ ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पॉसिबल रहा हूं आपके रिश्ते में, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बहुत अच्छा बॉन्ड समहाउ आप दोनों के बीच में रहा है पास्ट में भी, ठीक है। आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते थे, वो आपको बहुत अच्छे से समझते थे, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन रहना, वो चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड को देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है लवर्स। अब यहाँ पर भी क्लियर मैसेज आ रहा है कि भाई पॉसिबल है कि आप लोग सोलमेट्स हैं, पॉसिबल है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी। नाइट ऑफ वैंड ये बता रहा है कि वो आपको देख रहे हो तो आप बहुत ही फन की एनर्जी में हो, मस्ती की एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको फर्क पड़ रहा है, आपको आपको दिक्कत हो रही है उनके बात ना करने से, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपको शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से, ठीक है। आप खुश हो अपने जीवन में, आप मस्त हो, तो ये भी समहाउ झांकना चाहते हैं आपके जीवन में और जानना चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए प्यार है या नहीं है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, राइट, जहां पर वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है। 2 ऑफ वैंड, जबकि ये आपको दिखा रहे हैं टोटलिटी, जबकि ये 2 ऑफ वैंड यानी ये आपको इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, ये भी आपको अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये खुद जानना जरूर चाहते हैं कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। कि अगर आपको फीलिंग्स शो नहीं भी कर रहे हैं ना, या अपनी झूठी मूठी फीलिंग्स आपको दिखा रहे हैं, तो 2 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन जानबूझकर ये झूठी मूठी फीलिंग्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये तब तक अपनी फीलिंग्स आपको जताना नहीं चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहते जब तक कि इस चीज को लेकर श्योर ना हो जाए कि आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं, ठीक है। जब वो श्योर हो जाएंगे इस चीज को लेकर कि हाँ आपके मन में आज भी उनके लेकर फीलिंग्स हैं या उनके लिए इमोशंस हैं, तो वो भी अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे। अच्छा, ये पर्सन जो है टोटलिटी, इन्हें पूरे तरीके से पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ये नहीं जानते कि अपने इमोशंस पूरे तरीके से कैसे शो करना, अपनी फीलिंग्स अपना प्यार कैसे शो करना, ये जताना नहीं जानते हैं। इनका प्यार भी आप देखोगे ना तो उनका प्यार आपको दिखेगा इनके गुस्से में, ठीक है, इनकी केयर में कि भाई तुम कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, इनके गुस्से में, इनकी इनसिक्योरिटी में आपको प्यार दिखेगा। वरना इनके वर्ड्स आप देखो तो बहुत ही रूड बातें हो सकता है ये आपसे करते हो, बट क्योंकि इन्हें प्यार जताना नहीं आता, इनके गुस्से में इनकी केयर में ही आपको इनका प्यार देखने को मिलता है, वरना वर्ड्स में शायद ये ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने प्यार अपनी फीलिंग्स, ठीक है। टोटलिटी यानी कंप्लीट आपके साथ ही है, आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना इन्हें कंप्लीशन फील नहीं होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद सक्सेस। आप कहीं ना कहीं आपके भी ये चीज की श्योरिटी है कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, है ना, आप श्योर हो इस चीज को लेकर, क्योंकि आप जानते हो कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पागलों की तरह चाहते थे, ये आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत फीलिंग्स थी इस पर्सन के दिल में, आप इस चीज को अच्छे से जानते हो, राइट। तो आप जानते हो कि यार कहीं ना कहीं ये पर्सन आएगा जरूर और बात जरूर करेगा, ठीक है। आप कितना समय लेंगे आप वो नहीं जानते हो,
आप वो नहीं जानते हो कि कितना टाइम लगेगा इस पर्सन को आने में आपके पास, लेकिन आप इस चीज को लेकर श्योर जरूर हो कि यार ये आएगा जरूर। कोई ना सोच रूड बिहेव कर रहे हैं, यानी अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो बड़ा ही रूड बिहेवियर आपके पार्टनर का आता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर देता है उनका वो रूड बिहेवियर, कि भाई आप हर्ट हो जाते हो कि यार ऐसा भी क्या है कि पर्सन मेरे साथ इतना गंदा कई बार बिहेव कर देता है, या इतने बुरे तरीके से बिहेव कर देता है। बट रियलिटी यहाँ पर देखी जाना तो ये आप पर अपना बहुत ज्यादा हक मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको साथ ये जैसे मर्जी जो मर्जी ट्रीट कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो कई बार ना ये इसलिए आपके साथ बहुत गलत व्यवहार भी कर देते हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इन्हें किसी चीज को लेकर जज नहीं करने वाले हो, और ये भी जानते हैं ये चीज कि आपके दिल में इनके लिए प्यार है, वो कम नहीं होने वाला। ये भी इस चीज की श्योरिटी तो आपके पार्टनर के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन बस अपने आप को कंफर्म करने के लिए जानना चाहते हैं कि आपके मन में फीलिंग्स है या नहीं, लेकिन श्योरिटी तो इनके मन में भी आपको लेकर है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, बहुत फीलिंग्स है, और आपके मन में भी श्योरिटी है कि हाँ यार ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी नहीं दी है मे भी आपके पार्टनर ने। ठीक है, टर्निंग इनकी एनर्जी, हो सकता है इन्होंने एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी है ना, और क्लैरिटी नहीं रिसीव हुई आपको कि यार क्यों ये छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, क्या है रीजन। क्लैरिटी कोई भी नहीं दी आपके पार्टनर ने, या फिर एकदम से मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में चले गए थे। टर्निंग इनकी एनर्जी है यहाँ पर। टर्निंग इनकी एनर्जी ये दिखा रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना कहीं ये अभी तक ना जैसे होता है ना कि अपने ही प्यार को लेकर अवेयर नहीं थी कि कितना प्यार आपसे करते हैं, कितनी फीलिंग्स है। और अगर अब जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने जैसे इन्हें समझा दिया है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और इनके मन में बहुत प्यार और फीलिंग्स है। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी शायद जरूरी थी इनके लिए, ये समझने के लिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने मायने रखते हो इनके जीवन में। ठीक है, तो टर्निंग इन ये चीज दिखा रहा है कि जहां पर ये खुद से रूबरू हुए, खुद की फीलिंग से रूबरू हुए कि हाँ भाई मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे उसके पास वापस जाना होगा। ये वो वाली इंटेंशन, वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है। ठीक है, शायद ये इस चीज को समझे हैं, इसलिए भी तो ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हो या नहीं मानते हो, या आपके दिल में भी इनके लिए इमोशंस हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समझने लगे हैं इन चीजों को कि भाई ये भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, ये समझने लगे हैं उन सब चीजों को। पेज ऑफ सोर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है नार्सिसिस्ट है। ठीक है, टॉक्सिक पर्सन है, एकदम टॉक्सिक मेंटालिटी है आपके पार्टनर की, जहां पर ये व्यक्ति जो है बहुत आपको ब्लेम करना, आपके साथ रूड होना, प्रैक्टिकल होना, ठीक है, ये सब चीजें करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कई बार ये हर्ट कर देते हैं, अब्यूज भी हो सकता है कि आपको करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज इनके नेचर में है। ठीक है, और ये आपके साथ इतना गलत और इतना बुरा व्यवहार कई बार कर देते हैं ना कि आप खुद बहुत अपसेट हो जाते हो कि यार ये पर्सन मेरे साथ इतना क्यों क्यों गलत व्यवहार रखता है। ठीक है, क्यों गलत बिहेवियर इतना वो मेरे साथ रखता है। तो आप जो हो बहुत बहुत रूड और एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, बट क्या करें, आपके पार्टनर ऐसे ही हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसमें। और ये पर्सन जो है, इन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं बदलने की भी जरूरत पड़ेगी, अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से गलत व्यवहार आपके साथ रखते रहे ना, तो शायद आप लंबा इनके साथ कैसे टिक पाओगे फिर। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन कैसे क्रिएट कर पाओगे ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना प्यार में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यार में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि बहुत मैटर करती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लंबा कैसे टिक पाओगे, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं खुद को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आप भी इस बार इन्हें सबक सिखाना चाहते हो कि भाई ये व्यक्ति जो है थोड़ा बदलाव इसके अंदर आए, थोड़े चेंजेस आए, और तब ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ तो आप भी कैसे डील करोगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? गाइडेंस। अच्छा, किसी और व्यक्ति की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है। ठीक है, किसी और पर्सन की भी पॉसिबल है एंट्री आपके जीवन में होगी। आप अब ये गाइडेंस है, जो भी नए व्यक्ति की एंट्री में भी आपके जीवन में हो रही है ना, ठीक है, उस व्यक्ति की इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीजें सही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये कोई न्यू पर्सन है जो आप दोनों के जीवन में एंटर करने वाला है। ये या तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा ये व्यक्ति। ठीक है, आपकी तरफ से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और उस व्यक्ति की तरफ से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको या तो ये पर्सन दूर करेगा एक एंजल की तरह।
ठीक है। यू विल लिटरली फील कि यार जैसे आपको एकदम एक एंजेलिक हेल्प मिल गई है, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। गाइडेंस क्या बता रहा है कि एंजेलिक हेल्प एकदम से मिल जाना, भगवान की तरफ से हेल्प मिल जाना, जैसे कोई फरिश्ता आया और उसने फिर से आपका रियूनियन करवा दिया। तो इस तरीके से कुछ ये हेल्प आपको मिलने रिसीव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इट्स नॉट लेस देन अ मिराकल, ये मिराकल और ब्लेसिंग से कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेसिंग, ये हेल्प आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। या तो ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आप थोड़ा क्लोज जाओगे तो आपके पार्टनर जेलस हो जाएंगे, ट्रिगर होकर आपको अप्रोच कर देंगे, या ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके अंदर जो उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म करेगा, या ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वापस से आप दोनों की सुलह करवाने में, बात करवाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है आप लोगों के जीवन में, ठीक है, एकदम जैसे कोई फरिश्ता, कोई ब्लेसिंग आ रही हो जैसे आपकी तरफ। हायरोफेंट, ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं। हायरोफेंट क्या दिखा रहा है ना कि बहुत सोचते हैं कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, यानी जहां पर ये व्यक्ति जो है डीले कर देते हैं, एक्शन नहीं लेते, ठीक है। इनकी तरफ से काफी लंबा समय हो गया आपने कोई एक्शन रिसीव नहीं करा है, एंड आप खुद सरप्राइज हो कि यार ये पर्सन क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब इससे पहले भी कई बार आप लोगों के झगड़े हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, लेकिन तब तक आप लोगों के बीच में रियूनियन हो जाता, ठीक है। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा घबरा रहे हो, या आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है कि पता नहीं ये पर्सन वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है, या आगे क्या होगा। फ्यूचर को लेकर आप भी श्योर नहीं हो और फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर भी श्योर नहीं है, क्योंकि इस बार काफी समय हो गया और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, ये पर्सन बहुत बार सोचा है इन्होंने, मे बी शायद कल भी इन्होंने सोचा या आज भी हो सकता है ये चीज सोचे कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, बट इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि आपको कॉल कर दे, इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि आपको ना मैसेज कर दे, तो पोस्टपोन करते हैं बहुत ज्यादा। एक्शन लेने से कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है। एक लेजी एनर्जी में जैसे है ना, वो वाली लेजी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की दिख रही है, तो इन्हें एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा होना पड़ेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून विद रेबेल, आप भी एक बदलाव चाहते हो, आप चेंज चाहते हो अपने पार्टनर के अंदर, ठीक है। इस बार आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो कि आप उन्हें अप्रोच नहीं करोगे, आप उनसे आगे बढ़कर बात नहीं करोगे, ठीक है। क्यों बात नहीं करोगे? क्योंकि इस बार उन्होंने शायद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा है, हो सकता है आपसे बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत रूड बिहेव करा है आपके साथ, ठीक है। तो इस बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है एंड यू हैव डिसाइडेड कि भाई ठीक है, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, बात करेगा तो वही मुझसे करेगा। तो इस बार आप एक इस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू वांट कि वो पर्सन आपको अप्रोच करे किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, लेकिन वो पर्सन मुझे अप्रोच करे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन में हो और आप चाहते हो कि पर्सन के अंदर थोड़ा बदलाव भी आए, है ना। हो सकता है आपके पार्टनर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो है इम्पेशेंट है, इमेच्योर है, एक्शन नहीं लेते, स्टैंड नहीं लेते आपके लिए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि पर्सन जो है बदले, मैच्योर बने, पेशेंस आए इस पर्सन के दिल में। अच्छा, ये पर्सन थोड़े फ्रीडम लवर भी हो सकते हैं, जिनको फ्रीडम बहुत पसंद है, ठीक है। इन्हें इन्हें नहीं पसंद कि कोई सी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई इनसे सवाल जवाब करे, और आप इनसे हो सकता है बहुत सवाल जवाब करते थे, बट आज ये उसी चीज के लिए तरस रहे हैं। मतलब कल तक जिस चीज से पीछा छुड़ा रहे थे कि भाई नहीं, कोई मुझसे रिस्ट्रिक्ट ना करे, कोई मुझे बाउंड ना करे, रिस्ट्रिक्शन दिख रही है ना, अब उसी चीज के लिए तरस रहे हैं कि यार अब कोई है ही नहीं जो उनकी केयर करे इस तरीके से, अब कोई है ही नहीं जो इस तरीके से उनसे बात करे, उनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कल तक इन्हें जो चीज आपकी बुरी लगती थी, या कल तक जो इन्हें छोटी छोटी चीजें आपकी अच्छी नहीं लगती थी ना, आज वही इन्हें याद आती है, बहुत याद आती है इन्हें, और इनका मन करता है कि आप इनके पास हो और आप इनसे इन्हें सवाल पूछो, इनसे पूछो, इनसे बातें करो, इनको कॉल करो, मैसेज करो, इनकी केयर करो। इनको बहुत वो चीजें याद आती है और बहुत मन करता है कि काश चीजें फिर से पहले की तरह हो जाए, ठीक है। ये अगर फ्रीडम लवर भी थे ना, तो अब या आपके साथ रिश्ते में इन्हें कुछ चीजें थी जो नहीं पसंद थी, आज वही हैबिट्स इन्हें बहुत याद आ रही हैं आपकी, ठीक है। हो सकता है कमिटमेंट देने से भी आपको वो कतराते थे, इन्हें लगता था कि नहीं यार मुझे उसे कमिटमेंट नहीं देनी, कमिटमेंट दे दिया तो फिर मैं बन जाऊंगा, उसके साथ रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है यार एक कमिटेड रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कमिटमेंट रिलेशनशिप मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप है ना, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। 5 ऑफ कप विद माइजर की एनर्जी है, कंजूसी, माइजर कंजूसी की एनर्जी है, जहां पर ये व्यक्ति क्या करते हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, हाइड करते हैं,
ठीक है, कि भाई इनके दिल में जितना प्यार आपके लिए है ना, जितनी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसका सिर्फ मैं कहूंगी 5% या 10% ही आपको दिखाते हैं, ठीक है, उस सबसे ज्यादा तो ये हाइड करते हैं आपसे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि इतनी चीजें हाइड करते हैं आपसे? इसलिए हाइड करते हैं क्योंकि कुछ ना हमारे जो बिलीफ होते हैं ना हमारे पास्ट के, ठीक है, वो हमारे इस प्रेजेंट को हैम्पर करते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा फेस करा है, या पास्ट रिलेशनशिप में कोई फेलियर फेस करा है, जिसकी वजह से अपने इमोशंस ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट जेन्युइनली इनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। अकेले में रोते हैं आपको याद करके, अकेले में इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये आपको मिस करते हैं ना, आपकी फोटोज देखते हैं, आपकी चैट्स पढ़ते हैं, या पुराने मोमेंट्स याद करते हैं ना, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच करके यार कितना अच्छा था वो पल यार, जब वो मेरे साथ थी या जब वो मेरे साथ था, तो वो उस एनर्जी में समहाउ ऐसा लग रहा है कि चले जाते हैं। बट ये स्माइजर हैं, यानी छुपाते भी हैं अपनी फीलिंग्स, भाई क्या करें, है ना। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड इज 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, King of Swords, 2 of Cups, 3 of Swords, 9 of Swords, and this is Tower, ठीक है। ये व्यक्ति ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद एहसास हो चुका है कि यार इन्होंने ना बहुत गलतियां करी, तो अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने। शायद जो गलतियां ये आपके साथ करके गए हैं ना, उसका बहुत बोझ है इनके दिल पर, पछतावा और इन सब चीजों का इन्हें, ठीक है, बोझ है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने उसका दिल दुखा दिया। ये ना आपके ट्रू वेलविशर हैं, ये कभी आपको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है। और ये दूर रहकर भी, मैंने जैसे कहा ना, ये बहुत कंसर्न है आपके लिए, बहुत केयर करते हैं आपकी, ठीक है। ये आपको कोई दुख तकलीफ नहीं देना चाहते, ये कभी नहीं चाहते कि आप रो, या कभी नहीं चाहते आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है। चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप, फिर भी इन्हें मतलब कोई मदद की जरूरत इनकी पड़ेगी, ये भी आपकी मदद करेंगे, और ये जानते हैं कि अगर आपकी भी इन्हें कोई मदद की जरूरत पड़ी ना, तो आप भी मदद जरूर करोगे इनकी, ठीक है, क्योंकि आप भी इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। प्योरिटी है, मतलब ऐसा दिख रहा है प्योरिटी है इस लव में, इस कनेक्शन में, ठीक है। बस ऐसा दिख रहा है कि देखो छोटे मोटे झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते, ठीक है। मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, नहीं हुआ है, बड़े लेवल पर हुआ है चीजें, लेकिन देखो कई बार ना ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये झगड़े होते हैं ना, ये आपके रिश्ते को और मजबूत बना देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्योंकि रिश्तों में अगर झगड़े ही नहीं होना, तो वो रिश्ता फिर बेजान सा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जरूरी था। तो झगड़ा जरूर हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जरूर आई है, ठीक है, लेकिन ये चीज आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके रिश्ते को और ब्यूटीफुल और मजबूत कर देगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, चाहे अभी कितने नाराज दिख रहे हैं, कितने इग्नोर कर रहे हैं आपको, कितना ही ईगो दिखा रहे हो आपको, लेकिन खुद अपना ईगो छोड़कर आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी। और ये कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, अगर इन्होंने कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया आपसे, तो वो आपको बताएंगे। मे बी आपको शायद ऐसा कुछ लगता है कि यार इसने मुझसे कुछ छुपाया है, कुछ हाइड करा है, क्योंकि ये व्यक्ति मतलब, वरना इतने लंबे समय तक आपको यूं इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट तो नहीं देने वाला, बट इन्होंने जरूर आपसे कुछ छुपाया, आपसे कुछ हाइड करा, आपको ऐसा महसूस होता है। तो अगर कुछ छुपाया है, कुछ हाइड करा है, कुछ सीक्रेट रखा है ना, तो ये डेफिनेटली आपके सामने वो चीज रिवील करने वाले हैं। ऑफर आएगा इनकी तरफ से और यही आपको अप्रोच करेंगे। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है, उसे क्लेम करो कि यस आई क्लेम डिवाइन हेल्प, ऐसा लिखो कमेंट में, ताकि आप उस चीज को क्लेम कर पाओ अपने जीवन में उतार पाओ उस चीज को। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी ज्यादा फाइनेंसेस की तरफ भी फोकस होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंसेस की तरफ इसलिए भी फोकस हो रही है क्योंकि वो जानते हैं ना कि भाई एक कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ अगर इनका फ्यूचर है, तो फाइनेंसेस के बिना तो देखो जीवन मतलब ठीक है, प्यार जितना मर्जी हो, पर पैसे भी जरूरी है, तो ये पैसों की तरफ भी काफी फोकस नजर आएंगे। एंड अप्रोच होगा, इनका अप्रोच तब होगा आपकी तरफ जब ये पूरे तरीके से समझ जाएंगे कि आप इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है,
तो इनकी तरफ से अप्रोच भी आएगा आपकी तरफ। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि एक फेवरेबल टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग आपका जो है ना वो आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, क्योंकि चीजें बेहतर जरूर होंगी, ठीक है। और डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि डिवाइन कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। अगर ये भी हुआ है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर का लव मैसेज आपको लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। हो सकता है इससे पहले बहुत हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने रखी थी आप दोनों के बीच में, बट अब कोई हेल्दी बाउंड्री ये नहीं चाहते। पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन दिया, तुम इतने बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकती, मैसेज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट अब नहीं है, ठीक है। अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, दैट इज आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आपको किस तरीके से कॉल करें, कैसे मैसेज करें, कैसे आपसे बात करें। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने परिवार को बता दिया है कि वो आपसे कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी फैमिली को बता दी है। आप सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स आना, सेक्सुअल थॉट्स आना, यस ये होता है उनके साथ, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में या तो फिजिकल रिलेशनशिप रहा है तो ये उन्हें मिस करते हैं, या फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। नॉट इन अ बैड इंटेंशन, बट या मे बी उन्हें लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप से लव जो है और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो ये भी उनकी माइंडसेट हो सकता है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं करा जैसे वो आपके लिए महसूस करते हैं या आपके लिए फील करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, ठीक है। अगर आपको किसी और के साथ देखें, वो आप पर अपना हक जताना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनके आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, आप उनके साथ ही खुश रहो, उनके साथ ही मतलब हंसो बोलो, एंड वो किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी और के क्लोज आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो यस, ये पर्सन एनवी करते हैं अगर आपको किसी और के साथ देखें। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। वो कई बार बहुत होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं आप उन्हें एक और मौका दोगे या नहीं दोगे, ये सोचकर कई बार उन्हें घबराहट भी होती है और रातों की नींदें भी उठती हैं। आई एम इन पेन, तकलीफ तो उनको भी है, ठीक है। सिर्फ ये मत सोचो कि यार आप ही तकलीफ में हो उनसे अलग होकर, ये जब आपसे दूर होते हैं तो इन्हें भी तकलीफ होती है आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर। ओके, चलो मैसेज ऑफ यूनिवर्स देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटीज विल सून नॉक एट योर डोर, डेब्ट विल बी वाइप्ड ऑफ, योर बिल विल बी पेड इन फुल एंड योर फाइनेंसेस आर अबाउट टू चेंज। कुछ बदलाव, कोई चेंजेस अब आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। आपके ऊपर जो भी लोन्स या डेब्ट्स थे वो हटेंगे, ठीक है। आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, जिससे आप अपने बिल्स को पूरा पे कर सकेंगे। आपके फाइनेंसेस बहुत बेटर होने वाले हैं, एंड ये कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि मतलब अपनी आती हुई अपॉर्चुनिटीज को पर ध्यान दो, उनको ग्रैब करो, ठीक है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ो और अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करो, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।